इफ यू सी द, आप अगर देखेंगे द पैम्फलेट जो निताय प्रभु ने भेजा, द ई इनवाइट, उसमें लिखा कि गौर पूर्णिमा आ रही है, आप क्या गिफ्ट देना चाहेंगे महाप्रभु को? व्हाट वुड यू लाइक टू ऑफर? ये बहुत अच्छा एक फीलिंग है। यूजुअली हाँ, किसी को भी बर्थडे होता है हम सोचते हैं व्हाट गिफ्ट कैन वी ऑफर। तो दिस इज अ वेरी नाइस मेडिटेशन, व्हाट गिफ्ट कैन वी ऑफर टू लॉर्ड चैतन्य। हम चैतन्य महाप्रभु को, गौर निताय को क्या गिफ्ट भेंट में दे सकते हैं, क्या ऑफर कर सकते हैं? कई बार बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक सिंपल चीज़ है जो ऑफर कर सकते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। कई चीज़ें ऑफर की जा सकती हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि आप चैतन्य महाप्रभु को यदि फूल अर्पण करेंगे, भगवद गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है कि यदि आप चैतन्य महाप्रभु को सुमन अर्पण करेंगे, कुमनः सुमनस्तम ही याति यस्यापदाब्जया। देखिए भगवान के चरण कमल बोलते हैं, उनका भी कमल के फूल है, उनके चरण कमलों में फूल, कमल फूल के जैसे चरणों में यदि हम एक सुमन अर्पण करेंगे, सुमन इज अगेन नेम ऑफ फ्लावर, तो हमारा जो मन है वो सुमन हो जाएगा, कुमन से सुमन हो जाएगा। कुमनः सुमनस्तम ही। Kumana means we have many sometimes bad thoughts in our mind, sometimes evil feelings, ill feelings, anarthas in our mind and so on so forth. तो हमारे मन में कई प्रकार का डर्ट मन होता है, हम देख सकते हैं, तो हमको एजिटेट भी करता है। तो हमारा जो कुमन है, और कुमन द पार्ट ऑफ द मन which is evil, कुमन, वो सुमन हो जाएगा। कुमनः सुमनस्तम ही याति इससे पदाब्जयो सुमन अर्पण मात्रेण। गौर निताय के चरणों में हम सुमन अर्पण करेंगे तो हमारा मन भी सुमन की तरह हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, बहुत अच्छा, विल बिकम गुड हार्टेड। तो वी ऑल कैन ऑफर फ्लावर, हम एक सुमन अर्पण कर सकते हैं गौर निताय को। इस तो किस तरह का फ्लावर? 5 तरीके का फ्लावर आप अर्पण इस गौर पूर्णिमा पे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आए, वो पंच तत्वों के साथ आए। सो ही परफॉर्म्ड हिज पास टाइम विद 5, हम जानते हैं पंच तत्व, ही डिड नॉट कम अलोन। तो 5 तरह का फूल हम चैतन्य महाप्रभु को, गौर निताय को ऑफर करेंगे, तो भगवान बहुत अति प्रसन्न होंगे उससे। द फर्स्ट फ्लावर, जो पहला फूल हम अर्पण कर सकते हैं, दैट इज द फ्लावर ऑफ स्वीट वर्ड्स। तो 5 फ्लावर देखेंगे और पांचों का हम एक्रोनिम देखेंगे, वो भी बनेगा सुमन, SUM में है सुमन। तो फर्स्ट फ्लावर हम ऑफर करेंगे वो है स्वीट वर्ड्स। Sweet words. Actually, the best gift you can offer to somebody which doesn't cost anything is also sweet words. कई बार हम सोचते हैं कि क्या ऑफर किया जाएगा, someone who is dear to us. But if you offer sweet words of genuine encouragement, किसी को हम प्रेरणा के लिए sweet word बोलते हैं, तो that is one of the best gift also, which doesn't cost anything, जिसका कोई मूल्य भी नहीं है वास्तव में। हरे कृष्णा। स्वीट वर्ड्स के बारे स्क्रिप्चर में काफ़ी चर्चा की गई है। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, जब भगवान कहते हैं कि हमारा वाणी का क्या तपस्या है, उसमें भी कहते हैं अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वान्मयम तप उच्यते। वेलकम प्रभु, हरे कृष्ण। तो हमारा वाणी का क्या तपस्या है, उसमें एक तपस्या बताई गई है कि हम मीठा बोले, प्रिय बोले। प्रिय इज स्वीट एंड ऑल्सो बेनिफिशियल।
sweet and beneficial. जब भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र की भूमि पे बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, तो देखिए सब इस ब्रह्मांड से जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, अगस्त्य ऋषि, वशिष्ठ मुनि, जो वशिष्ठ ऋषि रामचंद्र जी के गुरु हुए हैं, स्वयं व्यासदेव, नारद मुनि, भरद्वाज, अंगिरा मुनि, आप नाम लीजिए, शास्त्रों में जो भी बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हुए हैं, उनका किसी का भी नाम लीजिए, वो सभी उस समय आए। जो भीष्मदेव शैया पर लेटे हुए थे, भगवान के समक्ष आ गए, तो सभी हु ऑफ द यूनिवर्स उस समय अमंग द ग्रेट सेंट्स, वो सभी वहां पे आ गए। अभी कोई एक भी ऐसा ऋषि मुनि आ जाए तो वैदिक सभ्यता मतलब उनको अच्छे से आपको उनका स्वागत करना है, अतिथि सत्कार करना है। और भीष्मदेव देखिए अभी ही इज गोइंग टू रिसीव, दे आर ऑल कमिंग टू बी ग्रीट हिम, उनसे मिलने आ रहे हैं। वो उनको अतिथि सत्कार करना चाहते थे, क्षत्रिय भी हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि आ रहे हैं, पर उनका कुछ वो नहीं था, समर्थ नहीं था उनके पास, he didn't have resources. So how did he greeted, how did he welcomed, उन्होंने कैसे अतिथि सत्कार किया इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का? प्रभुपाद कहते हैं simply by uttering sweet words with hearty expressions. ये फ्रेज प्रभुपाद ने यूज किया है। प्रभुपाद के पर्पस में इतने सुंदर सुंदर फ्रेजेस हैं जो हमारे जीवन में अमेजिंग स्वीटनेस भर देंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं ही वेलकम ऑल एंड सेटिस्फाइड ऑल, उन्होंने सबका स्वागत किया, सबको संतुष्ट किया। कैसे? बाय अटरिंग स्वीट वर्ड्स विद हार्टी एक्सप्रेशन, हृदय से जो मधुर। और सोचिए जिस व्यक्ति के अंग में एक एक इंच में बॉडी में बाण लगे हुए हैं, पूरा बाण के ऐसा बाणों को लेटे नहीं हुए, ऊपर फोम बिछा के ऐसा कुछ तो बाणों के वो पूरे उनके शरीर में बाण घुसे हुए हैं, आर पार हो रखे हैं। वो व्यक्ति मीठा शब्द बोल रहा है। सोचिए स्वीट वर्ड्स आर कमिंग थ्रू हिज माउथ when every part of his body is pierced with sharp arrows. ये भी हमारे लिए सोचना कठिन है, पर देखिए भीष्म पितामह कितने उनका how much caliber is required, कितने महानुभाव होंगे जो अभी भी मीठा बोल पा रहे हैं, सबका स्वागत करते हैं। How much duty conscious that person is also, he felt it is duty. तो कितना भी पेन हो व्यक्ति के जीवन में, यदि वो भगवान से जुड़ा हुआ है तो उसके जीवन में एक हृदय में एक स्वीटनेस होगा। That sweetness comes through his words also. So the sweet words we are discussing, one flower that we can offer is the sweet words, and specifically Chaitanya Charitamrita mentions, though Chaitanya Mahaprabhu defeated all kind of scholars, सभी उन्होंने कई, जैसे केशव कश्मीरी थे, सर्वम भट्टाचार्य थे, बड़े बड़े प्रकाशानंद सरस्वती, बड़े बड़े जो दिग्विजय पंडित थे, स्कॉलर थे, मायावादी थे, उन सबको वाद विवाद में उन्होंने पराजित किया, लेकिन कभी भी उन्होंने उनका अपमान नहीं किया। सर्वशास्त्रे सर्व पंडित पाए पराजय, विनय भंगिते खारो दुख नहीं है। नो वन फेल्ट devastated, ऐसा कि उनका अपमान हो गया। उन सब they were defeated, उनका, but they did not felt discouraged or devastated, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमेशा बहुत सम्मान पूर्वक, always very respectful. Though he defeated them, destroyed their misconceptions, but he was always very gentle and very humble in his dealings, very sweet in his dealings. एक श्लोक में मेंशन ही किया गया है, प्रभु मृष्ट वाक्य सुनी सन्यासी रगन, मृष्ट वाक्य सुनी। लॉर्ड चैतन्य उन्होंने रेफ्यूटेड, उन्होंने पूरा रेफ्यूट किया फिलॉसफी। उनका जब प्रकाशानंद सरस्वती और मायावादी सन्यासी के साथ आर्गुमेंट हुआ, पूरा फिलॉसफी रेफ्यूट किया। प्रभु मृष्ट वाक्य सुनी सन्यासी रगन, चित्त भीरी गेला कही मधुर वचन। तो उनका चित्त जो है वो बदल गया। Their heart transformed by Lord Chaitanya Mahaprabhu's sweet words
of course he used all the logic and everything, but specifically it's mentioned Lord Chaitanya was always very gentle and sweet in his demeanor, in his dealings. अपने dealing में बहुत ही मधुर थे. तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के बारे में मेंशन किया गया है. एक भक्त थे हरिदास पंडित, जिन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को ये आज्ञा दी, आप चैतन्य चरितामृत की रचना कीजिए. सुशील सहिष्णु शांत वदन गंभीर मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर, उनके बारे में बताया गया, उनके गुणों के बारे मधुर वचन. He was always very sweet in his speech. So durukti, durukti means harsh speech, that he described as belonging to the dynasty of Adharma in Srimad Bhagavatam. Durukti. As Vaishnavas, we should practice speaking sweetly, और उससे हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा होता है. मैं एक कपल से मिला अमेरिका में, उनका नाम पीटर बरवॉश और उनकी वाइफ. पीटर बरवॉश प्रभु जो है वो प्रभुपाद से बहुत इंस्पिरेशन लिए, वो बड़े टेनिस प्लेयर रह चुके हैं, और उन्होंने ही इज वन ऑफ द वेरी रेयर वन इन मिलियन हु स्टेड विद हिज वाइफ लाइफ लॉन्ग, फर्स्ट वाइफ. यूएस में बहुत ही अनकॉमन है. आप लाखों में ऐसे ढूंढेंगे, पता करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं. हु स्टेड हु हैड अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, हैड अ फैमिली इन यूएस लाइफ. तो ही वॉज शेयरिंग, मैंने उससे पूछा कि क्या आपका ऐसा राज है. सेड मैंने और मेरे वाइफ ने ऐसा म्यूचुअल कमिटमेंट किया कि वी विल नॉट स्पीक हार्शली टू ईच अदर. कुछ भी हो जाए, वॉट एवर डिफरेंस ओपिनियन वी मे हैव, वी विल नॉट स्पीक इन अ हार्श टोन, वी विल नॉट शाउट. हम बात करेंगे थोड़ा कूल रखते हुए मन को, जो भी है प्रेम से कम्युनिकेशन करेंगे, बट नॉट shout back. So because of that, he said that's one of the main reason that our relationship lasted. So this is about sweet words. Or second, I said first flower is flower of sweet words, and the sweetest of all the words is the chanting of the Lord's name. And you might lead very beautiful sweet Nam Sankirtan. So I just remembered the sweetness. The word bhajan Madhur Ashtakam, एक भजन है मधुर अष्टकम, that says मधुरम मधुरे भ्योपि मंगले भ्योपि मंगलम पावनम पावने भ्योपि हरे नामे केवलम. The ultimate sweetness comes from the sweetest of all Lord Shri Krishna and the sweet holy name. Therefore, the more we chant the Lord's name, the greater there will be sweetness in our hearts. जब भगवान का इस मधुर नाम लेंगे हम, तो हमारे हृदय में भी वो मिठास भरेगी, और हमारी वाणी में भी और डीलिंग्स में भी वो मधुरता आ जाएगी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. द सेकेंड फ्लावर, दूसरा सुमन जो हम चैतन्य महाप्रभु को अर्पण कर सकते हैं, जिससे वो प्रसन्न होंगे, वो है फ्लावर ऑफ यूनिटी. फ्लावर ऑफ यूनिटी. तो वास्तव में अगर भक्तों के संग में मधुर डीलिंग्स होगा, इफ द डीलिंग्स आर स्वीट, तो नेचुरली, और संकीर्तन भी होगा तो नेचुरली यूनिटी भी बढ़ेगा. भक्तों के समाज में यूनिटी बढ़ेगा. और आवर यूनाइटेड एफर्ट, वास्तव में संकीर्तन क्या है? सम्यक कीर्तन इति संकीर्तन. जो भी हम प्रयास करें एक साथ में मिलके, our efforts when they are united in the service of the Lord, that is संकीर्तन. जो भी कार्य करें हम जब एक साथ हैं तो वो संकीर्तन है. प्रभुपाद ने कहा कीर्तन, प्रभुपाद ने एक बार कहा कीर्तन मीन्स एनीथिंग डन फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड. जो भी हम भगवान के स्तुति में करें, उनके यश बढ़ाने के लिए करें, दैट इज कीर्तन. और जब एक साथ में मिलजुल के करें तो वो है संकीर्तन. So unity, the second flower that we can offer is the flower of unity. So it has been the concern of all our senior leaders, including Prabhupada himself expressed. Prabhupada ने स्वयं से कहा कि आप अपना प्रेम मेरे लिए दिखाएंगे, कैसे आप कोऑपरेट करेंगे आपस में. That is unity. How you remain united.
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भी, आप देखेंगे उनके अंतिम समय इच्छा व्यक्त की कि हम सब मिलके इस्कॉन के लिए यूनाइटेड रहें और इस्कॉन इस संस्था को आगे लेके जाएं। ये संस्था प्रगतिशील होगा जब हम यूनाइटेड रहेंगे। और वास्तव में परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज वो एक बार दीक्षा दे रहे थे कानपुर में, वहाँ पे था। तो जो भी उनसे दीक्षा ले रहे थे वो ये प्रतिज्ञा कर रहे थे कि मैं 16 माला जप करूँगा और 4 दिन पालन करूँगा, इस्कॉन में दासनाथ भाव से सेवा करूँगा। और महाराज बोल रहे थे ये भी बोलो कि मैं कभी इस्कॉन छोड़ के नहीं जाऊँगा। सभी ने ऐसा दीक्षा भी उन्होंने ये प्रतिज्ञा दिलवाई। दैट मीन्स I will remain united with the devotees, especially in ISKCON, because प्रभुपाद की वो इच्छा थी हम ISKCON में यूनाइटेड रहें। तो दैट इज द सेकंड, दूसरा फूल जो हम अर्पण कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु को इस गौर पूर्णिमा पे, वो है द फ्लावर दैट वी रिमेन यूनाइटेड, यूनिटी। तो यूनिटी में हम एक साथ हैं, वी आर टुगेदर। तीसरा फूल जो हम चैतन्य महाप्रभु को अर्पण करेंगे, जो लोग थोड़ा सा लेट आए हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि इस गौर पूर्णिमा पे क्या गिफ्ट दे सकते हैं, और हमने कहा कि फूल अर्पण करना चाहिए हमको, भगवान प्रसन्न होते हैं, सुमन अर्पण करना चाहिए। तो 5 तरह का फूल अर्पण करना है हमको गौर पूर्णिमा पे, ऐसा एक मेडिटेशन। तो हमने 2 फूलों की चर्चा किया। तीसरा है द सुमन, उसका एक्रोनिम है सुमन। फर्स्ट स्वीट वर्ड्स, सेकंड फूल ऑफ यूनिटी, थर्ड एम से द फ्लावर ऑफ मूड ऑफ अ सर्वेंट। तो हम भक्तों के समाज में किस तरह का मूड होना चाहिए, द फ्लावर ऑफ दिस मूड ऑफ अ सर्वेंट। तो जो भी भक्त दीक्षा लेते हैं उनके नाम के आगे दास या दासी आप देखेंगे जुड़ जाता है, सबके नाम के आगे दास या दासी। और प्रभुपाद कहते थे नाम में, एक बार हमसे दूसरे प्रभु उनसे पूछे कि इसका क्या अर्थ है, बोला कि इसका अर्थ है कि आप दास हो, कृष्ण के दास, भक्तों के दास। तो प्रभुपाद ने उसी पे एम्फोसाइज किया, द सेकंड पार्ट नेम के, सेकंड पार्ट ऑफ द नेम, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम दास और दासी हैं। तो वैष्णव का भी अर्थ यही है कि जो विष्णु का दास है, वैष्णव और वैष्णवी, जो भगवान विष्णु के दास दासी हैं वही वैष्णव कहलाते हैं। और ये जो मूड है, मूड ऑफ अ सर्वेंट, ये इतना मधुर है, वास्तव में ये मूड ही इतना मधुर है कि अद्वैताचार्य जो कि महाविष्णु के अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु के लीला में आते हैं पंचतत्व में अद्वैताचार्य, वो जब ऐसा अभिमान करते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ या उनके दासों का दास हूँ, तो उनको इतना आनंद प्राप्त होता है कि वो नृत्य करने लगते हैं। सोचिए आप, और वो भूल जाते हैं कि वो महाविष्णु है, महाविष्णु जगत कर्ता माया यह सज्जते यथा, कि वो उन्होंने पूरा विश्व का सृजन किया है, ये भूल जाते हैं। सोचिए किसके अभिमान में, कि मैं एक दास हूँ चैतन्य महाप्रभु का। इस अभिमान में इतना सुख पाते हैं वो, ये भूल जाते हैं। हमको हमारे साथ क्या होता है, जैसे हमारे पास कुछ पोस्ट पोजीशन आ जाता है, हम सीनियर डिवोटी हो गए, काउंसलर हो गए इत्यादि, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम दास दासी हैं। वास्तव में ये मूड थोड़ा बैकग्राउंड में चला जाता है, ऐसा कई बार हो जाता है। लेकिन सोचिए महाविष्णु सब जगत के करता है, हम क्या थोड़ा एक कुछ मैनेज कर लेंगे, छोटा मोटा पोर्टफोलियो इत्यादि, हम कितना बड़ा सेवा कर पाएंगे। कुछ सेवा भी करेंगे तो इट विल बी कंपेयर टू महाविष्णु जो पूरे जगत के सभी ब्रह्मांड की रचना करते हैं, वो आर वी कंपेयर टू महाविष्णु, हम अणु है वास्तव में। फिर भी कभी कभी अभिमान हो जाता है और हम ये मूड को भूल जाते हैं कि हम दास और दासी हैं। लेकिन अद्वैताचार्य वो इस भाव में कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, कहा गया है कृष्णदास अभिमान ये आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नाही थार एक बिंदु। वो उनको इतना सुख मिलता है कि ही इज फ्लोटिंग इन द ओशन ऑफ ब्लिस, ये अभिमान से ही कि मैं भगवान का दास या दासी हूँ। तो ये बहुत ही प्रिविलेज्ड अपॉर्चुनिटी है, ये हमेशा प्राप्त नहीं होता वास्तव में। टू बी द सर्वेंट इज अ वेरी प्रिविलेज्ड पोजीशन
ये जो हमें मौका मिला है ये बहुत ही प्रिविलेज है, टू बी सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, सर्वेंट ऑफ हिज डिवोटी। इसलिए द्वैताचार्य जो हैं वो नृत्य करते हैं इस श्लोक का उच्चारण करके, चैतन्य रादास हुई चैतन्य रादास, चैतन्य रादास हुई थारे दासे रादास, ऐसा करके वो नृत्य करते हैं। तो एक बहुत सुंदर स्टोरी है चैतन्य चरितामृत में। वो है एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, उनका नाम था कालिदास। तो षट गोस्वामी में से एक गोस्वामी हुए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, ये उनके अंकल थे, अंकल ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका नाम कालिदास था। उनका क्या ये था, उनका एक अब्जॉर्प्शन था, एक उनका मेडिटेशन था। वो जितने भी वैष्णव है बंगाल में, आप सोचिए चैतन्य महाप्रभु के समय हजारों कम से कम, उससे ज़्यादा ही, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वैष्णव, वो सभी के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेके जाते थे, कुछ खाने वाला पदार्थ, और उनको कुछ सेवा करते थे, परमिशन मांग के कि मैं आपको सर्विंग करना चाहता हूँ, और उनका जूठा पात्र ले लेते थे कि मैं इसको धो के रखूँगा, जो भी है इत्यादि, और फिर चुपके से जाकर के वो महाप्रसाद ग्रहण करते थे। कोई उनको उठाने नहीं देता था, तो फिर वो बाहर जाके वेट करते थे कि जब भी ये ओपन डस्टबिन होता था पहले लोगों का, कॉर्नर में घर के अंदर नहीं डस्टबिन रखते थे पहले कोई भी, तो आउटसाइड ऑफ द होम, तो जब डस्टबिन में डाल देते थे घर के बाहर, तो वहाँ से उठा करके वो महाप्रसाद देते थे वैष्णवों का। तो उनके हृदय में ये वैष्णवों की सेवा भाव में करते थे। तो जितने भी बंगाल में वैष्णव हैं सबके लिए कुछ ना कुछ वो अच्छा उत्तम पदार्थ ले जाकर के उन्हें अर्पण किया, उनको सेवा किया और उनका महाप्रसाद लिया। बोले जितने भी, और जवानी से उन्होंने शुरू किया और बूढ़े हो गए करते करते उनका लाइफ लॉन्ग मेडिटेशन था ये। तो जब वो जगन्नाथपुरी गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय में देखा कि इनके हृदय में वैष्णवों की सेवा, दैट ही इज लाइक अ सर्वेंट, इनका ये बहुत इनके हृदय में दृढ़ विश्वास है। तो चैतन्य महाप्रभु को वो कृपा प्रदान की जो और किसी भक्त को नहीं मिली। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु गोविंद जो है सिंह द्वार पे, चैतन्य महाप्रभु मंदिर में एंटर करने से पहले एक कोने में जाकर के उनके चरण धुलवाते थे। वो जब किसी को लेना बिल्कुल वो था, वर्जित था, कोई नहीं ले सकता था, लेकिन सबके सामने कोई अंतरंग भक्त बहुत चुपके से कुछ ड्रॉप मिल जाता है, सबके सामने अंजलि भर भर के उस चरणामृत को कालिदास ने पिया। और महाप्रभु ने एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार उन्होंने पिया। महाप्रभु ने बोला कि मैंने आपकी इच्छा जो है, आई हैव फुलफिल्ड योर डिजायर मोर देन रिक्वायर्ड, या मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, अभी आप बस कीजिए। तो और यही नहीं, बाद में दोपहर में भोजन के समय वो पहुंच गए और चैतन्य महाप्रभु ने देखा वो बाहर खड़े हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोविंद को मेरा जो उचिष्ट पात्र है वो आप कालिदास को दे दीजिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जो कृपा कालिदास को मिली वो किसी और भक्त को नहीं मिली। उनको महाप्रभु की कृपा की सीमा मिली, एक चरम सीमा मिली। क्या उसका कारण था? उनको वैष्णवों की सेवा में बहुत विश्वास था। He had that mood of being a servant of devotee। उससे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो क्या हमारा यही सिद्धांत है, जब वैष्णव हमारे से प्रसन्न होते हैं तो वास्तव में भगवान हमारे से प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद कहते थे लव मी लव माई डॉग, एक ये सेइंग है। तो इस तरह से वैष्णवों को प्रसन्न करने में चैतन्य महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की बहुत ही अपार और अत्यंत कृपा को हम पा सकते हैं। ये हो गया तीसरा फ्लावर। फोर्थ फ्लावर जो हम चैतन्य महाप्रभु को गौर पूर्णिमा पे अर्पण करना चाहेंगे, दैट इज एस स्वीट वर्ड्स, यू यूनिटी एंड मूड ऑफ सर्वेंट। ए से एप्रिसिएशन। तो एक 7वें स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 12 के पर्पण में प्रभुपाद कहते हैं
मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसका अनुवाद करूँगा। Everyone should be friendly for the service of the Lord. भक्तों के बारे कह रहे हैं कि everyone should be friendly for the service of the Lord. Everyone should praise another's service to the Lord and not be proud of his or her own service. This is the way of Vaishnav thinking, Vaikuntha thinking. देखिए, जहाँ कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ सेवा करते हैं, कुछ कार्य करते हैं बहुत अच्छे से, और गर्व आ जाता है, थोड़ा अभिमान आ जाता है, और दूसरों को कई बार कह सकते हैं कि अरे नहीं, ये आप ठीक से नहीं कर रहे, थोड़ा उनको या करेक्शन करें इन अ रूड वे, या जिस तरह से भी, नॉट इन अ पॉजिटिव स्पिरिट, या अपने सेवा में अभिमान लें। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जब हमारे हृदय में हम अपनी सेवा के लिए अभिमान या गर्व नहीं, लेकिन दूसरों के छोटी सी सेवा के लिए भी एप्रिसिएशन है, ये है वैकुंठ। सो द कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन, कल्चर ऑफ एंकरेजमेंट देना, अप्रिशिएट करना जेन्युइनली, वो है वैकुंठा लिविंग, वैकुंठा थिंकिंग। एक मैं आपको बता रहा था, एक भक्त बता रहे थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और हॉस्पिटल में बाई आती है ना, बाई ने एक झाड़ू दिया हॉस्पिटल रूम में, और ये भक्त जो थे ना, एक कोई भी छोटी छोटी चीज, कोई उनके लिए कुछ भी करता था तो उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते थे, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ही वुड अप्रिशिएट। तो ये बाई ने झाड़ू किया, रूम क्लीन किया, और उन्होंने बोला थैंक यू सो मच, ऐसा एक हृदय से, एक भावपूर्ण, ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। कई बार हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए बोल देते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं है ऐसा। उन्हें उनकी तरफ देखते हुए एक भावपूर्वक बोला कि थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा रूम साफ किया। वो लेडी वहाँ पे अश्रु बहाने लगी, टीयर केम्स टू हर आईज। उसने बोला कि मेरे को, मैं 25 साल से कर रही हूँ झाड़ू पोछा का काम, मेरे को थैंक यू सो मच, आप जिस तरह से आपने मुझे धन्यवाद दिया, पहले तो मुझे थैंक यू किसी ने नहीं बोला आज तक, और जिस तरह से आपने बोला, वो शी फेल्ट दैट जेन्युइन एप्रिसिएशन शी हैज नेवर रिसीव्ड। उनका हृदय ही द्रवित हो गया। देखिए, जो जेन्युइन एप्रिसिएशन है, दैट गिव्स मैनी पीपल अ सेंस और वर्थ ऑफ लिविंग। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि देयर इज दैट आई एम आल्सो contributing in some way, मैं भी किसी के लिए कुछ, I am making some difference to someone। इसलिए वैष्णव समाज में एप्रिसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम क्या, कई बार छोटी छोटी चीज we may take for granted। Sometimes the husband may take small things done by the wife for granted, or vice versa either, and we may not appreciate। We should learn the culture of appreciation, that will be wonderful। मैं कुछ उदाहरण दूंगा चैतन्य चेतामृत से, कैसे चैतन्य महाप्रभु, उनके हृदय में कितना एप्रिसिएशन भरा अपने भक्तों के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, और वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को लिख के देते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु को ये दीजिए, ये मेरे कुछ प्रश्न हैं उनसे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी को देते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं स्वरूप दामोदर से और रघुनाथ गोस्वामी से, चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, देखिए मैंने आपका काउंसलर इनको अपॉइंट किया है। देखिए, फर्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु ने काउंसलिंग और मेंटरशिप सिस्टम स्टार्ट किया था। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ लिया और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में दे दिया, और बोला कि आज से मैं इनको आपको सौंप रहा हूँ, आप इनको गाइड कीजिए टू टेक केयर ऑफ हिम। द बिगिनिंग ऑफ काउंसलर सिस्टम, मेंटरशिप सिस्टम। वी ऑल नीड सम गाइड इन लाइफ। तो हाँ, तो जब उन्होंने ये सवाल पूछा चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखिए मैंने आपके, ही इज योर मेंटर, आप ये मत सोचिए कि ही नोस लेस देन मी। साध्या साधन तत्व शिखाई हर स्थाने, आमी तत्व नाही जानी होयत जाने। डोंट थिंक ही नोस लेस देन मी, हैव फेथ, he knows more than me। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी can guide you better than even me। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्वयं से।
ही नोज बेटर देन, ही कैन गाइड यू बेटर देन मी, आप इनसे गाइडेंस लीजिए। फिर वो कहते हैं हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर से जब चैतन्य महाप्रभु भक्तों से मिल रहे थे, हरिदास ठाकुर दूर थे, पास में नहीं आ रहे थे। वो कह रहे थे, वो सोच रहे थे कि मैं बहुत नीच हूँ, मेरा ये शरीर भी बहुत अधम है, मैं अधम कुल में जन्म लिया हूँ, मैं कैसे महाप्रभु के पास में जाऊँगा। महाप्रभु उनके पास जाते हैं और आलिंगन करते हैं उनको, बोलते हैं मुझे मत छुइए। चैतन्य महाप्रभु उनको क्या कहते हैं, प्रभु कहे न तुम स्पर्शी आत्म पवित्रिते, तुम्हारा पवित्र धर्म नाही क आवाते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं आपको स्पर्श कर रहा हूँ, मैं पवित्र होने के लिए, आपका पवित्र धर्म मुझ में नहीं है। देखिए हरिदास ठाकुर को कहते हैं आपका पवित्र धर्म मुझ में नहीं है, मैं पवित्र हो जाऊंगा आपको आलिंगन करके। कितना चैतन्य महाप्रभु के हृदय में भक्तों के प्रति एप्रिसिएशन है। फिर वो रामानंद राय, प्रद्युम्न मिश्रा उनसे कथा सुनने आते हैं, कहते हैं मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे कृष्ण कथा मी नहीं जानी। देखिए कृष्ण है, उनकी कथा है, लेकिन कह रहे मैं नहीं जानता हूँ कृष्ण कथा। डिस्क्लेमर, सबे रामानंद जाने तारो मुखे सुनी। रामानंद राय कृष्ण कथा जानते हैं, मैं भी उनसे कृष्ण कथा सुनता हूँ, आप जाइए उनसे कृष्ण कथा सुनिए। तो रामानंद राय की बहुत स्तुति करते हैं चैतन्य महाप्रभु, वो बोलते हैं मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ, यू ऑल्सो बिकम हिज स्टूडेंट एज फार एज कृष्ण कथा इज कंसर्न्ड। और सुनिए सर्वभौम भट्टाचार्य, सर्वभौम भट्टाचार्य कौन थे, मायावादी सन्यासी थे। उनको भक्त किसने बनाया, चैतन्य महाप्रभु ने बनाया। और उनके बारे क्या कहते हैं, जब सब भक्तों से मिल रहे हैं, सब भक्तों की स्तुति कर रहे हैं, लॉर्ड चैतन्य इज एप्रिशिएटिंग ऑल डिवोटीज। सर्वभौम भट्टाचार्य के कहते हैं कि षड दर्शन, सिक्स सिस्टम ऑफ फिलॉसफी के जो टीचर हैं वो है सर्वभौम भट्टाचार्य। ही इज द वर्ल्ड टीचर फॉर टीचिंग षड दर्शन, जगत गुरु हैं। तेहा देखाई न मोरे भक्ति योग पार, तार प्रसादे जाने लूं भक्ति योग सार। तो कहते हैं कि he has shown me, सर्वभौम भट्टाचार्य has shown me the limit of devotional service। उनकी कृपा से मैं जाना हूं कि शास्त्रों का सार है भक्ति। देखिए ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिनको उन्होंने ही भक्त बनाया है। मैं सोच रहा था कि ये महाप्रभु ऐसा ही फ्लैटर कर रहे हैं, इसमें सत्य कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस बी ट्रू। मैंने सोच रहा था कि ऐसी उनको एनकरेज करने के लिए बोल रहे हैं कि महाप्रभु ये ही मीन्स इट। मैं विचार कर रहा था कि क्या सोच के महाप्रभु ने बोला होगा ये सर्वभौम भट्टाचार्य को सब भक्तों के समक्ष कि इन्होंने मुझे बताया है कि शास्त्रों का सार भक्ति है। मुझे एक इंसिडेंट याद आया जहाँ पे सर्वभौम भट्टाचार्य ने एक भागवत का श्लोक था, ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जनेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। उन्होंने श्लोक को, भागवत के श्लोक को मुक्ति पदे का भक्ति पदे कर दिया और महाप्रभु ने उसको अप्रूव नहीं किया, अप्रिशिएट किया उनका भाव, अप्रूव नहीं किया। उन्होंने बताया कि नहीं, ये मुक्ति का शब्द जो है, मुक्ति से यहाँ भक्ति इंगित है। लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य ने प्रूव किया कि ये शब्द में एक आश्लिष्य दोष है। इट्स रुडिमेंट्री मीनिंग इज एक्चुअली impersonal liberation, therefore this is not very good शब्द। तो कहते हैं मुक्ति शब्द कहिते मने है घृणा त्रास। जब मुक्ति शब्द सुनते हैं ना तो घृणा त्रास हो जाती है। भक्ति शब्द कहिते है कहे मने ते उल्लास, और जब भक्ति शब्द सुनते हैं तो मन में बड़ा उल्लास होता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं देखिए डिवाउट मायावादी जो पूरा जिंदगी मुक्ति मुक्ति किया है, अभी ये मुक्ति शब्द को स्टैंड नहीं कर पा रहे। देखिए कैसा चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो कैसे उन्होंने ये भागवत के इस श्लोक के चेंज किया और उनको कहा, ये शब्द कहने से महाप्रभु अधिक प्रसन्न हुए। तो ये चलते महाप्रभु कह रहे हैं कि इनकी कृपा से मैं जान गया भक्ति ही शास्त्रों का सार है। वो गुण ग्रहण कर रहे हैं, गुण ग्राही है महाप्रभु। तो इस तरह से देखिए इतने चैतन्य चरितामृत में एग्जाम्पल्स हैं वेयर चैतन्य महाप्रभु का हृदय जो है वो भक्तों के लिए एप्रिसिएशन से भरा हुआ है। ही लर्न्स टू सी समथिंग गुड। ये भगवान का स्वभाव है, भक्तों का भी ऐसा एक स्वभाव
डेवलप करना चाहिए, या हम भगवान का और उनके अनन्य भक्तों के स्वभाव के बारे में सुनेंगे ना और उस पर मनन करेंगे तो हमारा भी वैसा ही स्वभाव धीरे धीरे बन जाएगा। भगवान का क्या स्वभाव है? ईश्वर स्वभाव भक्तेरा नालय अपराध अल्प सेवा बहु माने आत्म पर्यंत प्रसाद। उनका स्वभाव है कि भक्तों से कुछ गलती हो जाए ना, बिग मिस्टेक ही ओवरलुक्स, स्मॉल गुड ही मैग्निफाइज। तो अ बिग मिस्टेक ऑफ अ डिवोटी लॉर्ड मिनिमाइजेस एंड अ स्मॉल गुड, स्मॉल सर्विस ही मैग्निफाइज। बिल्कुल उल्टा स्वभाव। इस संसार में कोई किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो, सभी करते हैं, ये तो है ही है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो ड्यूटी है। और कोई गलती हो गई तो उसको पूरा बड़ा हाइप हो जाता है। सब कोई भी हो देखा जाए, छोटी सी गलती को बहुत बढ़ाया जाता है और ग्रेटर गुड इज मिनिमाइज या उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। इस संसार में तो बहुत बार देखा गया है। तो लेकिन भगवान का स्वभाव बिल्कुल उससे विपरीत है। तो he neglects big fault or minimizes them and magnifies a small good, इस तरह से, and appreciates from the heart, हमने जैसे चर्चा किया। तो this is the fourth flower, and पांचवा flower that we can offer, fifth flower is N से neglecting the faults, neglecting the faults। क्योंकि भागवत में बताया गया है कले दोष निधे राजन, कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा। इस कलयुग में तो बहुत से फॉल्ट हैं, बहुत से दोष हैं। हम यदि वो फॉल्ट देखते हैं तो उससे हमारा कोई लाभ नहीं, बल्कि हमारा ही चित्त अशुद्ध हो जाता है। एक चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, विशेष रूप से उनके बारे में कहा गया है, यदि कोई उनको भी कहता था कि ये भक्त ने देखो ये क्या कार्य किया है, और जो सही बात भी कह रहे होते थे कि ये ठीक कार्य नहीं किया, ये गलत कार्य किया इत्यादि, तो वही कहते थे वैष्णवे अनिंद कर्म नाही पड़े काले, सभी कृष्ण भजन करे हे मात्र जाने। वो कहते थे कि सभी जो लोग हैं वो भगवान कृष्ण का भजन में लगे हुए हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, इसलिए आप निंदा मत कीजिए। और तुरंत उनको बीच में काट देते थे। क्या होगा? क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनका जो भी दोष है, जो भी फॉल्ट है, वो चला जाएगा, शीघ्र ही चला जाएगा। जैसे तो जो भी व्यक्ति भक्ति में आ गया है ना, अभी हमारे पुरानी आदतें हैं, कहने का, सोचने का, बोलने का अलग अलग तरीका है, तो सभी में दोष है इस संसार में। और दोष देखने के लिए कोई बड़प्पन नहीं चाहिए। देयर इज नो ग्रेटनेस इन सीइंग फॉल्ट, इट इज वेरी ऑब्वियस। टू सी गुड टेक्स ग्रेटनेस। तो इसलिए, लेकिन दोष देखने से हमारा मन दूषित हो जाता है। तो रघुनाथ भट्ट मैं उदाहरण दे रहा था, वो कहते हैं नहीं, सभी भक्ति कर रहे हैं ना, मैं इतना ही जानता हूँ, उनके सभी दोष चले जाएंगे। फॉल्ट्स आर सुपरफिशियल, द गुड विल प्रिवेल। क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, दे आर इन टच विद एब्सोल्यूट गुड, गुड विल प्रिवेल, द फॉल्ट विल गो अवे। जैसे उदाहरण कुछ, जैसे हम प्रसाद लेते हैं एक साथ में सत्संग के बाद, और कई बार प्रसाद के बाद हाथ धोने के लिए क्यों लग जाती है। हमारे राधा गोविंद मंदिर में हम प्लेट भी पहले खुद धोते थे, तो क्यों और बड़ी हो जाएगी, सबको प्लेट भी धोना है, हाथ भी धोना है, तो मल्टीपल वॉश बेसिन भी होगा, तो भी क्यों तो लगेगी ना। प्लेट धोने में, हाथ धोने में समय लगता है, और हजारों भक्त हैं, तो क्यों लग जाती है। और जब तो क्यों में लगे हुए हैं तो हाथ तो गंदा है ही। कोई व्यक्ति देख के बोले अरे छी, खाना खाने के बाद हाथ भी नहीं धोया, तो बोले अरे भाई लाइन में तो लगे हैं। तो ऐसे ही हम सब लोग लाइन में लगे हैं। अभी हम शुद्ध नहीं हुए, हम भक्ति कर रहे हैं, वी आर इन द लाइन, आवर टर्न विल कम एंड वी विल बी प्यूरिफाइड। सब भक्ति में जो लोग भक्त लगा रहेगा वो अवश्य शुद्ध हो जाएगा। तो प्रभुपाद बहुत बार ये कहते थे, उनके नामृत में आप पढ़ोगे, प्रभुपाद कहते थिंक नथिंग ऑफ इट। कोई उनसे कहता था प्रभुपाद क्षमा कर दीजिए, ऐसी गलती हो गई, प्रभुपाद से थिंक नथिंग ऑफ इट, निग्लेक्ट इट,
he would neglect small fault and say think nothing of it. Once the person would accept it, जिसने कुछ अगर, it's not that we justify our faults, but दूसरों के कुछ त्रुटि है, दोष है, तो उनको निग्लेक्ट कर देना चाहिए। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में कहते हैं, यहाँ ते ये दोष देखे तहारा से दोष। टू सी द फॉल्ट इज अ ग्रेटर फॉल्ट। जो फॉल्ट है वो चला जाएगा जो भक्ति के प्रभाव से, लेकिन जो दोष दृष्टि है ना, वो ग्रेटर फॉल्ट है, वो जल्दी नहीं जाती है। तो इसलिए वी शुड नॉट फाइंड फॉल्ट। जो फॉल्ट देख रहे हैं वो फॉल्ट बहुत जल्दी चला जाएगा, लेकिन हमारा फॉल्ट चिपका रह जाएगा हमारे से, और हमारा को भक्ति में प्रगति नहीं करने देगा। तो फॉर आवर ओन गुड neglect the faults of others, and that will help us gain the mercy of Lord Chaitanya. मैं अभी समराइज करता हूँ कि ये पांचों जो फूल हमने चर्चा किया, हम जो गौर पूर्णिमा में अर्पण कर सकते हैं, सुमन, फूल सुमन। द फर्स्ट फ्लावर इज द फ्लावर ऑफ स्वीट वर्ड्स। तो यहाँ पर कहते हैं जब हम सुमन अर्पण करेंगे हमारा मन सुमन हो जाएगा। बाय ऑफरिंग दिस फ्लावर लॉर्ड चैतन्य विल ब्लेस अस विद प्यूरिटी ऑफ द हार्ट। तो मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ, और जब हम ये फूल अर्पण करेंगे कैसे? बाय मेकिंग आवर एंडेवर। यहाँ पे फूल अर्पण करने का क्या अर्थ है? वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वालिटी। हम इस बात को समझें, इसका क्या महत्व है, और उसको प्रयास करें। So when we offer the flower of sweet words, then Lord Chaitanya will bless us with purity. जब हम ये मधुर शब्द भक्तों के समाज में उच्चारण करेंगे, बोलेंगे आपस में डीलिंग में, तो हमारा हृदय प्योर होगा, शुद्ध होगा। नेचुरली जब ये करेंगे, दूसरा फूल जो हम अर्पण करेंगे, इससे यूनिटी भी बढ़ेगा भक्तों में। जब हम when we offer the flower of unity, Lord Chaitanya will bless us with strength. कहा भी जाता है यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। भक्तों का संग ही हमारा स्ट्रेंथ है वास्तव में। By offering the second flower, we will be blessed with the strength, and then in the united association of devotees, when we are united in the association of devotees, if we have the mood of a servant, where we want to give, make others happy, prioritize others, the mood of a servant. If we offer the third flower to Lord Chaitanya, ये तीसरा सुमन अर्पण करेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु will bless us with the taste in devotional service. भक्ति में हम कई बार बोलते हैं कि भागवतम कहता है, भक्ति में यदि आपको करने के लिए टेस्ट चाहिए, you feel attraction towards chanting, reading भागवतम, so that can come by being a servant of devotees. So we will attain taste in bhakti by offering this third flower, which is being a servant of the devotees. And when we offer the fourth flower, naturally a servant should appreciate other service, as Prabhupada said. Servant should appreciate other service rather than being proud of one's own service. When we offer this fourth flower of appreciation, Lord Chaitanya will bless us with non-enviousness. हमारे हृदय में जो भी ईर्ष्या है वो पूर्ण रूप से चली जाएगी, and that is the main qualification to go back to Godhead. When a person's heart is free from envy, and by appreciating other even small things, the envy will go away, because it said what is envy is indirect appreciation. Envy is like indirect appreciation, लेकिन डायरेक्ट एप्रिसिएशन से वो एनवी दूर चली जाएगी। और यस, सो वी विल बी ब्लेस्ड बाय नॉन एनवियसनेस, एंड दैट इज द क्वालिफिकेशन टू गो बैक टू गॉड हेड। एंड बाय ऑफरिंग द फिफ्थ फ्लावर ऑफ नेग्लेक्टिंग अदर फॉल्ट्स, लॉर्ड चैतन्य विल ऑफर अस हिज एटर्नल अबोड, बिकॉज इट सेड दैट चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, अनिंदक है यदि सकृत कृष्णा बोले, सत्य सत्य मुहि तारे उधारी बोले। आई टेल यू द ट्रुथ, मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ, अगर आप दूसरों में निंदा नहीं करें, दोष नहीं देखें और भगवान का नाम लें,
मैं आपका सत्य उद्धार कर दूंगा, मैं आपको अपने धाम ले जाऊंगा। तो इस तरह से ये 5 सुमन हम चैतन्य महाप्रभु को ऑफर करेंगे, तो उसका ये रिजल्ट हमको प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस गौर पूर्णिमा पे आप थोड़ा मनन कीजिए इन 5 फूलों पे और प्रार्थना कीजिए चैतन्य महाप्रभु से कि हम ये 5 फूल उनको अर्पण कर सकें, हम अपना प्रयास कर सकें। हमारा जब प्रयास होता है और प्रार्थना होती है तो हमारा भक्ति का पथ है वो बहुत प्रगतिशील हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद से भी हम प्रार्थना करेंगे कि गौर पूर्णिमा में हम इस 5 सुमन को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में ऑफर कर सकें। हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा धन्यवाद देता हूँ साई प्रभु, विजय सखा प्रभु, उन्होंने अपने घर में बहुत सुंदर हॉल है, ये बहुत बड़ा हॉल है, विशाल सब लोग आराम से बैठ भी even many devotees can come and sit very comfortably also, so they have opened their home and heart for all of us। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्ण।